प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह राजगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कस्बे के गणेश पोल स्थित रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में ढोक लगाकर जनसंपर्क जारी किया। उनका कस्बे के प्रमुख बाजारों में साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद कस्बे के बारलाबास मोहल्ले पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 75 वर्ष के इतिहास में किसी एससी के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव खुद लड़ना है, क्योंकि हमने उन लोगों से लड़ाई लड़नी है जो विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ये लोग बदलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके सांसद कहते हैं हमें 400 पार पहुंचाओ जिससे कि हम संविधान बदले। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है, उन्हें यही श्रद्धांजलि देनी है कि जो संविधान को बदलना चाह रहे हैं हम उनको बदल देंगे। उन्होंने कहा कि राजगढ़ से ये लहर चलनी चाहिए पूरे प्रदेश व देश में कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये जो झूठे के गोल सुबह शाम बोल रहे हैं या चलते हैं, इनका इलाज होगा और ये सड़कों पर आएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जो लावणी की करने लग गया, मजा तो तब आएगा जब लावणी तो छोड़ो 19 के बाद तूड़ा गिरवाना है। भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 10 सालों में कोई कार्य नहीं किया, आज गारंटी की बात कर रहे हैं। ये धर्म व जाति का नाम देती हैं, गरीब और गरीबी को हो गए हैं। उनको जो अमीर मित्र हैं अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को पैसे दिए जा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ है वो SBI का घोटाला है। इसके अंदर इन्होंने हजारों करोड़ रुपए जो इन्होंने कमाए हैं उनकी पोल खुल गई है। जहां तक विकास व ERCP की बात करते हैं तो ERCP के बारे में जनता जानती है। उन्होंने कहा कि चंबल का जो प्रोजेक्ट था उसे उन्होंने शुरू किया था। अशोक गहलोत ने बजट सेशन किया था, वह काम शुरू हो। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, जब उसको रोक दिया गया 13 जिलों को और जोड़ दिए गए। मुख्यमंत्री घूम रहा है और कह रहा है मुझे धन्यवाद दो, जबकि 5 साल तो पूरी योजना को रोका और अब उसके धन्यवाद देने के लिए, श्रेय देने के लिए घूम रहे हैं। ये लोग झूठे हैं, गरीबों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। कांग्रेस पार्टी सभी जाति व धर्मों को एकजुट करके चलती है। पूरे देश के अंदर माहौल बदल रहा है और जो इनका 400 पार का जुल्म है उसका पर्दाफाश होगा। पिछले 10 साल कोई काम नहीं किया, आज गारंटी की बात कर रहे हैं। कहाँ है वो 15 लाख, कहाँ है वो महंगाई जो कम करने वाले थे? अच्छे दिन किसको नहीं देखे? तो आज एक झूठ के पुलंदे के रूप में बीजेपी काम कर रही है। सिर्फ धर्म का नाम लेती है, जाति का नाम लेती है और जो गरीब आदमी है वो और गरीब हो गया है। और जो अमीर लोग हैं, अंबानी और उनके जो मित्र हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, उनको पैसा दिए जा रहे हैं। सबसे देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है वो हुआ है SBI का घोटाला। उसके अंदर जो इनने हजारों करोड़ रुपए जो कमाए हैं उनकी पोल खुल गई है। और जहाँ तक विकास की ERCP की बात है, ERCP सब लोग जनता जानती है कि चंबल के जो प्रोजेक्ट था वो मैंने शुरू करा था। माननीय अशोक गहलोत जी ने उसकी बजट घोषणा हुई थी, उसका पैसा सैंक्शन हो गया, उसका काम शुरू हो गया था। उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई, जब उसको रोक दिया गया, 13 जिले उसको अंदर और जोड़ दिए गए। 2 बार मोदी जी बोल के गए हैं 1400 करोड़ रुपए माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने, आपने देखे 2-2 बांध हमने बना दिए। आज मुख्यमंत्री घूम रहा है कि मुझे धन्यवाद दो। किस बात का धन्यवाद दें? 5 साल तो उस पूरी योजना को रोका गया और अब उसके धन्यवाद लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए घूम रहे हैं। ये सारे झूठे लोग हैं, ये गरीबों के बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी है सभी जाति, सभी धर्मों को एकजुट करके चलती है। 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी के साथ है। एक माहौल पूरे देश के अंदर बदल रहा है और वो माहौल आप देखेंगे। ये जो 400 पार का जो जुमला, इनका जो जुमला पार्टी है वो बिल्कुल पर्दाफाश हो चुकी है।